लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 2-3 हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। इस तरीके के मार्केट में स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर यहाँ पे मोमेंटम पोजिशनल यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आपके लिए आइए बढ़ते आगे। और कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को दे दी है मंजूरी और सरकार कल इसे संसद में पेश कर सकती है। नए टैक्स कानून में क्या होगा खास, क्या होगा नया, जानते हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ नई दिल्ली से। तरुण बताइए, ये नए इनकम टैक्स कानून में क्या कुछ नया है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कैबिनेट ने फ्राइडे को इसको मंजूर कर दिया था और उसके बाद अब जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कल संसद में इसको पेश किया जा सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो ड्राफ्ट आएगा, और क्योंकि ये संसद में पेश होने के बाद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए भेजा जाएगा। जिस तरीके से वित्त मंत्री ने इस चीज़ को साफ कर दिया था कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से केवल टेबल्ड करके उसको स्टैंडिंग कमेटी को फर्दर कंसल्टेशन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो आम इंसान, आम टैक्स पेयर्स की जिंदगी को आसान कर सकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों को एक करने की बात यहाँ पे ड्राफ्ट में की जा सकती है। साथ ही जो 6 लाख से ज्यादा जो वर्ड्स हैं इनकम टैक्स के अंदर, उसको घटा के 3 लाख करने की योजना इनकम टैक्स ने बनाई है। जो पिछले 6 महीने में जो कामकाज किया गया है वो इसी तरीके से किया गया है कि जो पुराने जो टैक्स लॉज थे, जो जिनका अब यूज नहीं है, उसके बाद नए नए अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो जो नया अमेंडमेंट है उसको एक रखा गया है, और जो पुराने हैं उनको इस तरीके से रखा गया है कि पुराने समझ आ सके। लेकिन क्या होता है कि आपको रेफरेंस के लिए बार बार उधर पुराने लॉज में जाना पड़ता है, तो उसको उसकी भाषा को सरल बनाया गया है। साथ ही जो नोटिस, जो इनकम टैक्स के नोटिस जाएंगे, उनकी भाषा इतनी सरल होगी कि आम इंसान, आम टैक्स पेयर भी उसका जवाब बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प और लॉयर के साथ दे सकता है। और इसके साथ साथ डिजिटल पूरा करने का यहाँ पे सरकार प्लान कर रही है कि जो भी प्रोसेस हो वो पूरी तरीके से डिजिटल हो। हालांकि जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो AIS के अंदर आपको दिखता है कि आपने पूरे 1 साल के अंदर कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन्स किए हैं। उसी तरीके से जो बाकी फ्रेमवर्क है उसको भी डिजिटल करने का यहाँ पे सरकार प्लान कर रही है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इनकम टैक्स में जो लिटिगेशंस जो लैंग्वेज की वजह से होते हैं उसको कम करने का यहाँ पे सरकार का प्लान है। सरकार को लगता है कि 20 से 30% लिटिगेशन इस नए टैक्स लॉज के आने के बाद कम हो जाएंगे, और आम जो टैक्स पेयर है उसको आसान भाषा में वो समझ सकेगा, जवाब दे सकेगा, और जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसको कम कर दिया जाएगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो एक्ट में या चेंजेस जो हैं वो बिल के थ्रू हो जाएंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स के जो सर्कुलर्स है उसके थ्रू उसकी जो वर्ड्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि सर्कुलर को चेंज करना आसान होता है, एक्ट को चेंज करने के लिए आपको बार बार पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, तो सरकार उससे बचना चाहती है। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 लाख से वर्ष 3 लाख, आसान भाषा, और फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर एक करने की प्रावधान। ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, नहीं तो है ना। और ये थोड़ा लेट करवा रहे हो तरुण, आप थोड़ा पहले कराते जब हमने सी किया था तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाती मैं बता नहीं सकता। बहुत कन्फ्यूजन रहता था, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ओह हो। बट लेकिन चलो ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन तो कम से कम सुखी रहेगी। तो काफ़ी कुछ आसान होने जा रहा है नए इनकम टैक्स कानून में। आम लोगों को इनकम टैक्स कानून पढ़ने और समझने में आसानी होगी, ये एक अच्छी बात है। आइए जब